तो चलिए, आज हम लोग का अगला क्लास है और आप सभी को उम्मीद है हमें कि आप लोग जो है पीछे के सारे क्लास जो है आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए होंगे और सारी चीजें जो है जितने भी रूल नियम और प्रैक्टिस किया जा रहा है आपको क्लियर समझ में आ रही होगी, ये उम्मीद है। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर करेंगे, या जो है आपके जो एप्लीकेशन है उसमें एक चैट बॉक्स है, आप 3 डैश पे क्लिक करिएगा लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे, तो वहां पे एक चैट दिया है, उसमें भी आप क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं, या कोई भी डाउट चीज है, कोई भी चीज डाउट है आपके अंदर तो आप उसे मैसेज करें, उसको देखा जाएगा, आपको जो है सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे, आज जो क्लास होगा व्यंजन को मिलाना, हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए हैं, अब उसी से संबंधित बहुत सारे कुछ जो शब्द है उसका प्रैक्टिस करेंगे। और एक्सरसाइज जो 3 आपको दिया गया था, उम्मीद है कि आप लोग उसे बनाए होंगे। यदि उसमें कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। कुछ जो है विद्यार्थियों ने आपने मैसेज करते हैं और जो है दिखाते हैं, तो आप भी दिखाइए, सब दिखाइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे क्लास की ओर बढ़ेंगे। और अभी क्लास में जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, यानी लाइव क्लास लेने में, तो बहुत जल्द जो है हम लोग लाइव लेकर आएंगे। काम चल रही है ना। तो आपकी क्लास जो है यहाँ पे चल रही है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। अभी क्लासेस आपका कंटिन्यू रखी गई है वीडियो के माध्यम से, आप उसे क्लास को देखते रहिए और अपना जो है प्रैक्टिस और रूल को समझते रहिए और क्लियर करते चलिए। तो चलिए हम लोग का आज एक्सरसाइज 3 है प्रैक्टिस, लेकिन उससे पहले जो है जो व्यंजन को मिलाने जो चैप्टर है उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत सारे, जो 11 पॉइंट तक दिया हुआ है। हम लोग सारे जो है उसमें जो डाउट वाले वर्ड्स है उसको क्लियर करेंगे और उसे समझाकर हम क्लियर करेंगे। तो चलिए आप देखिए, और उसमें कोई भी दिक्कत आएगा तो जरूर बताइएगा। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग को पता है कि ये जो चैप्टर है व्यंजन को मिलाना पढ़ रहे हैं हम लोग, व्यंजनों को मिलाना, ठीक है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मिलाना, ठीक। अब देखेंगे हम लोग कुछ शब्द को जो है प्रैक्टिस कर ले ताकि कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि अगर हमको मान लीजिए ला में र लिखना है, ठीक है, तो ये आपका कॉपी का लाइन है। अगर ला में र लिखना है तो आप ला नीचे से ऊपर वाला और र जो राइट साइड वाला है उसको भी लिख सकते हैं। ये लर हुआ, तो एक साथ आप ऐसे घुमा देंगे, यानी ऐसे, ठीक है, ये लर हुआ। लर का तरीका और भी है, जैसे आप लर तरीका ये है कि आप ला ऐसे लिखकर रा ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि ला ऊपर से नीचे लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारे जो है आपको प्रक्रिया है, लेकिन बेस्ट ये माना जाता है अगर ला में रा लिखना हो तो, और ये भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आउटलाइन जो है क्लियर दिखती है और बनती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कुछ और शब्द पे चलेंगे। एक जो है उसमें रूल आपको बताना जो है रह गया है। ये रूल रह गया है कि उसमें एक रूल को नोट कर लीजिए आप लोग, हम उसे लिखवा देते हैं और उसका एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले उसको देख लिया जाए। रूल क्या है 3 नंबर में, रूल है ये कि ऊपर, इसको हटाइए, यानी कवर मा ना अंग, और इसके बाद ऊपर से नीचे आने वाली व्यंजन हो तो कवर्ग मा ना अंग लाइन के ऊपर लिखा जाता है। ये रूल है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कि कवर्ग मना अंगा, ये पता है आप सभी को, ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट होता है सबका, कवर्ग मना अंगा। और इसके बाद ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन जैसे पवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, रा, ला, हा, एक एक ये है, ठीक है। उसके बाद ये सारे जो व्यंजन है ऊपर से नीचे तवर्ग हुआ, एक सा हुआ, ऐसे बाया दाया दोनों। तो ये सारे जो व्यंजन है ऊपर से नीचे आता है, यानी नीचे की ओर जाता है। अगर ये व्यंजन से पहले का वर्ग मा ना अंगा आए तो यह कवर्ग मना अंगा जो है
ये कॉपी के जो लाइन है इसके ऊपर से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेकिन इसी रूल में इस नियम पर शब्द नहीं रहने पर पहले के तरह लाइन पर लिखा जाता है। लाइन पर लिखा जाता है। ध्यान से समझिएगा। रूल कह रहा है कि ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन के पहले कवर्ग मना अंगा आए तो कवर्ग मना अंगा लाइन के ऊपर लिखा जाता है। लेकिन इस रूल पर यानी इस नियम पर यदि उस तरह का शब्द नहीं है तो पहले के तरह लाइन पर लिखा जाता है। लाइन पर पहले के तरह लिखा जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है तो चलिए हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपका कॉपी का लाइन हुआ। अब इस पर हम लोग कुछ शब्द को बनाएंगे। ध्यान से समझिएगा। जैसे हमको नट लिखना है। ये शब्द क्या है न और टा है। आपको पता है कि ट ऊपर से नीचे आता है और ट ऊपर से नीचे आता है तो उसके पहले क्या है न है। रूल में कह रहा है कि ऊपर से नीचे और उसके पहले इसमें से कोई भी एक व्यंजन या दो या टोटल व्यंजन अगर एक साथ आएगा तो ये पूरे जो है लाइन के ऊपर हो जाएगा। तो इसके पहले ना है जो कि यहाँ है तो यह जो है इस कॉपी के लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। समझ में आ रही है। तो ध्यान देना है दो चीज को। ऊपर से नीचे होना चाहिए व्यंजन और इसके पहले कवर्ग मनांगा भी होना चाहिए। यदि और एग्जाम्पल जैसे हमको लिखना है टप तो टप में क्या है पा तो ऊपर से नीचे आता है और पा के पहले क्या है टा है तो टा भी तो ऊपर से नीचे आता है। ध्यान रखेंगे ये तो ऊपर से नीचे आता है लेकिन टा भी तो ऊपर से नीचे ही आता है। हमको चाहिए था कवर्ग मनांगा तो इस रूल में तो है नहीं तो पहले के तरह लाइन पर लिखा जाएगा। यानी पहले के तरह ऑन द लाइन यानी लाइन पर लिखा जाएगा। क्लियर है। तो आगे देखेंगे जैसे मां ना और टा एक साथ लिखना है। आपको पता है कि जो है ऊपर से नीचे अगर व्यंजन आएगा और उसके पहले इसमें से कोई भी व्यंजन होगा तो यह जो है लाइन के ऊपर होगा। मनट। समझ में आ रही है। ये हुआ आपका मनट। क्लियर। तो चीज को समझिएगा आप लोग। टा के पहले ना है लाइन के ऊपर, पा के पहले टा है और मनट में भी टा के पहले मा और ना दोनों है। और एग्जाम्पल समझिए। अगर हमको लिखना है मर, ध्यान से समझिएगा। अगर हमको लिखना है मर तो मर में रा दो तरह से होता है। एक ऊपर से नीचे एक नीचे से ऊपर। तो रा के पहले माँ है तो यह लाइन के ऊपर होगा। क्लियर है। अगर हम लाइन पर इसको बनाएंगे मतलब नीचे से ऊपर तो यह लाइन पर होगा। क्यों हुआ लाइन पर और क्यों लाइन के ऊपर? इसलिए हुआ कि ये जो रा है ऊपर से नीचे लिखा गया है तो इस रूल में आ रहा है और इस रूल के पहले आपको क्या है माँ है इसलिए लाइन के ऊपर हुआ। और ये रा लाइन पर क्यों माँ लिखा गया है? क्योंकि रा जो है नीचे से ऊपर है, इस रूल में नहीं है, लेकिन उसके पहले तो माँ है लेकिन नहीं। आपको ये दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए वर्ड में, तभी ये रूल काम करेगा। अन्यथा पहले के तरह ऑन द लाइन यानी लाइन पर लिखा जाएगा। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये रूल था, अच्छे से समझ में आई होगी उम्मीद है। तो चलिए आगे हम लोग वर्ड को प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और इस रूल को भी समझ लेते हैं। ठीक है।
तो फटाफट चलिए इसको नोट करके आप एग्जाम्पल को बना लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए रूल को, आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग कुछ शब्द को बना लेते हैं एग्जाम्पल, जो कि आपको दिक्कत ना हो, है ना। देखिए जैसे कुछ शब्द आपको बनाना है हमको, ये म में न हुआ, न में म हुआ, जैसे कि शायद ये बताए भी थे कल आपको, है ना। सरपट हुआ, व में व हुआ, य में य हुआ, ठीक है, य में य है, न में व हुआ, उसी प्रकार व में ह हुआ, म में ह हुआ, न में ह हुआ, त में त, प में प लिखना है। ये सारे चीजें हैं। अगर हमको त में ह लिखना है, ठीक है, बाकी तो समझ में आ जाएगा, है ना। न में ह लिखना हो, चलिए इतना से आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम कॉपी का लाइन ले लेते हैं यहाँ पे सामने, ठीक है, सबके सामने, यहाँ पे सबके सामने ये कॉपी का लाइन है, आप कॉपी के लाइन पर बनाइएगा। ध्यान दीजिए, एक आप लोग को सुविधा हम दे रहे हैं कि जो एक्सरसाइज है ना, उसको आपको कॉपी के माध्यम से, जो कि उस फोल्डर में, यानी आपके जो एप्लीकेशन का कोर्स है उसके फोल्डर में एक होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है। उसमें आपको होमवर्क मिलेगा, जो कि पर डे उसमें मिलेगा, और उसमें उसी फोल्डर में, होमवर्क नहीं मतलब बाहरी, उसी आपके कोर्स में, जैसे आपको प्रैक्टिस क्लास, थ्योरी क्लास है, उसी में एक आंसर की उत्तर कुंजी का आपको फोल्डर मिलेगा जो नया अपडेट होगा। तो उसी में आपको जो एक्सरसाइज चल रही है ना, ये प्रैक्टिस वाला, तो इसका डायरेक्ट आपको कॉपी पर बनाकर आंसर दिया जाएगा, ताकि उसे मिलान करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी एक्सरसाइज है ना आपको मिलेगा, समझ रहे हैं ना, तो ये चीज को समझिएगा। तो आज हम लोग जो है, आप लोग को पता है कि 3 एक्सरसाइज को दिया गया था बनाने के लिए, तो यहाँ पे उसको हम बता भी देंगे, है ना। बाकी आगे जो है आंसर की के रूप में आपको मिलेगा। तो चलिए आप समझ लीजिए पहले। तो ध्यान देंगे कि ना से पहले माँ है, तो माँ आप ऐसे बनाइए और यहीं से ना को निकाल लीजिए, सीधा रहना चाहिए। ना में माँ बनाना है तो ना में ऐसे बना दीजिए, सबका इक्वल लाइन होना चाहिए, ये ना में माँ। उसी प्रकार सरपट लिखना है तो स हुआ, र हुआ, प हुआ और ट हुआ। व में व लगाना है तो व यहाँ आएगा और यहीं से अंत करेगा, फिर बैक कर जाएगा। यह यहाँ आएगा, बैक करेगा, यह लग जाएगा। हमको यह का सिंबल किसी तरह लगाना है। आगे देखेंगे, न में व लगाना है तो न है, बैक करके व लगा दिए। व में ह लगाना है तो व में ह लगा दिए। ध्यान रहे व में ह ऐसे नहीं लगाइएगा, क्योंकि ह ऐसे होता है तो हमको ऐसे ही लगाना है। आप व में ह ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। म में ह लिखना है तो म में ह ऐसे लिखिए, या जब ऊपर से नीचे लिखिएगा तो ये वाला हो जाएगा लाइन के ऊपर। ना में ह लिखना है तो ना हो गया, बैक करके ह ऐसे लिखिए, या ऊपर से नीचे लिखिएगा तो ह ऐसे बनेगा। ता में ता लिखना है तो ता ऐसे हो गया, फिर यहीं से ता, या दाया या इस तरह का कोई एक लिखेंगे। प यहाँ आया, फिर दूसरा प हमको जोड़ना है तो यहीं से अंत करके नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार टा में ह लिखना है तो टा यहाँ आया, बैक करके ह लगा दिए। न में ह लगाना है तो न हो गया, ह ऐसे लगा देंगे, या अगर ऊपर से नीचे लिखना है तो ये वाला ह हो जाएगा। तो ये सारे चीज है, ठीक है। अच्छे से आप इसे सब प्रैक्टिस करिएगा, है ना, और अच्छी तरह से। और सारी चीज पीछे आपको लोगों को बता दिया गया है कि ध्यान रखेंगे, आपका कॉपी का लाइन है बीच में, ठीक। तो आप पूरे टच वर्ड को मत करिएगा, अक्षर को आप हाफ लाइन में इस तरह बनाइएगा। कोई भी अक्षर लिखना होगा और लाइन पर इसको रोकना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज जब बनेगा तो उसमें आपको मिलेगा सब, ठीक। तो ये हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो है व्यंजन के मिलाने का दूसरा ही रूल था, आप इसे प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो चलिए आगे हम लोग क्लास के ऊपर चलते हैं। आगे हम लोग प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे, जो कि अगला क्लास में, ठीक है। तो अगला क्लास में क्या होगा, प्रैक्टिस सेक्शन में जाइएगा तो आपको अभ्यास 3 मिल जाएगा, और उसी में आपका प्रैक्टिस क्लास मिल जाएगा, है ना, अभ्यास 3 में, ठीक है।
तो उसको जाइए और फटाफट अभी जो है आप उसको देखकर प्रैक्टिस करेंगे 3 का, है ना, एक्सरसाइज। और बाकी 4 और 5 जो एक्सरसाइज है ना, उसमें आपको जो है लिख कर आपको दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले कुछ चीज को समझ लीजिए, अभी इसी में हम बताते हैं। क्या बता रहे हैं? तो देखिए, हिंदी में आपको पता है कि पूर्ण विराम जो हो, पूर्ण विराम हिंदी में पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई जिसको बोला जाता है, ये हिंदी में। जब इसका शॉर्ट हैंड में हम प्रयोग करेंगे ना, तो लाइन पर इस तरह का गुणा का चिन्ह छोटा सा देना होगा। ये हिंदी में लिखा जाता है। और जब शॉर्ट हैंड में आप सेंटेंस को बनाइएगा, तो जहां खड़ी पाई हिंदी में आएगा, तो जब शॉर्ट हैंड में आउटलाइन बनाते होंगे तो वहां पर लास्ट में इस तरह देना होगा जहां खड़ी पाई दिया होगा। ठीक है। आगे प्रश्नवाचक का चिन्ह इस तरह होता है। प्रश्नवाचक का चिन्ह इस तरह होता है, क्वेश्चन मार्क। तो इसको आपको शॉर्ट हैंड में यही लिखना है, डॉट के जगह क्रॉस कर देना है। ये आपका शॉर्ट हैंड में है क्वेश्चन मार्क, और ये है खड़ी पाई पूर्ण विराम। विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह क्या होता है? इस तरह एक्सक्लेमेशन बोला जाता है। तो शॉर्ट हैंड में यही डॉट के जगह क्रॉस हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट हैंड में होता है। समझ में आ रहा है? ये आगे देखेंगे। ये आपको जो है कहीं भी आप टेंस में सेंटेंस या कोई भी एक्सरसाइज बनाने में आता है तो इसका प्रयोग करिएगा। दूसरा, ऐसा शब्द जैसे ये पक पक लिखा हुआ है, जैसे घर घर लिखा हुआ है, ये घर घर, कोई जरूरी नहीं है कि बीच में हाइफन ही होगा। ऐसा शब्द, जिस शब्द को 2 बार अगर लिखा हुआ दिख रहा है, ऐसा शब्द जो समान शब्द हो, तो आपको करना क्या है शॉर्ट हैंड बनाते समय कि ये जो है आपका पहले कॉपी का लाइन हुआ। जब समान शब्द कहीं भी आपको सेंटेंस में, वाक्य में दिखेगा, तो आपको सबसे पहले जो पहला शब्द है आपको पूरा लिखना होगा, जैसे रूल लगता है। उसके बाद जो दूसरा शब्द है आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार शब्द को लिखिए, और ये शब्द यदि समान है तो अंत में एस का सिंबल इस तरह का लगाइए। इस तरह नहीं, इस तरह। ये सिंबल अंतिम व्यंजन के अंत में होना चाहिए, तभी इस शब्द को हम समझ पाएंगे कि ये एस सिंबल हमें ये बता रहा है कि यह शब्द जो है 2 बार लिखा हुआ है। उसी प्रकार घर घर है, तो घ में काट दिए और अंत में एस लगाएंगे। अब ये एस हमें बता रहा है कि यह शब्द 2 बार है। उसी प्रकार पर है, तो एक बार लिखिए, या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और इसके अंत में यहां लगा दीजिए। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ नीचे से है, ऊपर से नीचे यहाँ। तो ये हुआ। ये नहीं कि आप पर आया है तो 2 बार लिखेंगे, गलत। मतलब समय लगेगा, गलत तो नहीं है, समय लगेगा। तो आप शॉर्ट हैंड पढ़ रहे हैं समय बचाने के लिए, इसलिए आपको शॉर्ट में यूज करना है। ये चीजें सारी इस क्लास में मिल चुका है। आगे आप लोग का जो एक्सरसाइज है 3, 4, 5 सब प्रैक्टिस के रूप में आपको मिल जाएगा। अच्छे तरह से प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी दिक्कत आएगा तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग जो है अगला क्लास आपको स्वर का लेने वाले हैं। ठीक है। अगला जो क्लास है क्या होगा? स्वर का होगा, वोवेल का होगा। इसलिए आपको ये सारी चीजों को कंप्लीट करने की जरूरत है। आप अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करिएगा, सारे चीजों को समझिएगा, और एक एक करके जो है इससे पूरे जो है निचोड़ कंप्लीट कर लीजिए। पूरी से जो थ्योरी में बुक का एक्सरसाइज व्यंजन को मिलाना है, कंप्लीट करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। हम जो है 3, 4, 5 3 तो प्रैक्टिस में डाल देंगे वीडियो क्लासेस, लेकिन जो 4 और 5 है ना, वो सीधा आपको जो है लिखा हुआ मिलेगा। ठीक। लिखा हुआ का मतलब कॉपी पे आपको उत्तर दे दिया जाएगा प्रश्न के साथ, उसे आप उसे मिलान कर लेंगे कॉपी से अपना, और उसके बाद जो है कोई भी दिक्कत होगा तो उसमें दिखेगा। अगर पूरी तरह से दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। ठीक है। तो ये चीजें था, आप लोग अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करिए। मिलेंगे अगले क्लास में स्वर के साथ। ठीक है। तो स्वर के साथ हम लोग मिलेंगे।